सी न्यूज़ में आप तमाम लोगों का स्वागत और इस्तकबाल है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में फ़िरक़ावारियत को बढ़ावा देने में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही और मुसलसल फ़िरक़ावारियत को बढ़ावा दे रही है और लोग खुल कर के अब इसकी हिमायत भी करने लगे हैं। और यही वजह है कि अभी तक छोटे तबके लोग, अनपढ़ लोग इसके बहकावे में आते थे, लेकिन जैसा कि अब कई तरीके के अफसरान, जैसे मुजफ्फरनगर के एक डीएम साहब ने ये फरमान जारी किया था, आप लोगों को याद होगा, जरा उन डीएम साहब का ये बयान भी सुन लीजिए। देखिए कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। सर, मुहर्रम डीएम साहब ने कहा था कि रोड और सड़क पर लगाने वाले तमाम ठेली और रेडी पटरी वालों को अब अपनी रेडी पटरियों पर नेम प्लेट लगाने होंगे। इस तरीके से मुसलसल उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े अफसरान फ़िरक़ावारियत को बढ़ावा देने की मुसलसल कोशिशें करते रहे और हुकूमत उनका साथ देती रही, लेकिन अभी तक जुडिशरी पर इस तरह के सवालात नहीं उठे थे और ना ही जुडिशरी इस मामले में किसी तरीके का कोई बयान अयोध्या के फैसले से पहले नहीं थे। लेकिन अयोध्या के फैसले के बाद कई तरीके की बातें आई थी, लेकिन बाकायदा कोई बयान नहीं आया था। लेकिन हाँ, अलबत्ता साबिक चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि हमने जो बाबरी मस्जिद का फैसला यानी राम मंदिर का जो फैसला दिया था वो आस्था की बुनियाद पर दिया था, जिसके बाद बहुत से बवाल हुए। यानी यहां से शुरुआत होती है जुडिशरी में एक तरीके से प्रोपगंडे की, फ़िरक़ावारियत की। लेकिन अभी हाल ही में यूपी के हाई कोर्ट के एक जज शेखर यादव ने इतना घिनौना बयान दिया, इतना घिनौना कि अगर उसके लिए उन्हें फांसी जैसी सजा सुनाई जाए तो कम है, क्योंकि वो ऐसे ओहदे पर बैठे हैं जिस ओहदे पर रह करके कोई भी आदमी अगर फ़िरक़ावारियत को बढ़ावा देता है तो एक तरीके से वो दहशत गर्द है और दहशत गर्द के जुमरे में आता है। दहशत गर्दी उसके तवस्सुस से बढ़ावा पा रही है। क्योंकि मैं ये सिर्फ ऐसे नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जो शख्स एक प्रोग्राम में बोल सकता हो, वो जब अपने सामने किसी मुस्लिम मुजरिम को पाएगा तो उसके ताल्लुक से उसके क्या रवैये होंगे और वो उनके साथ कौन सा रवैया करेगा, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। और अभी हाल ही में जुडिशरी के कई फैसले, जैसे संभल के ताल्लुक से या अजमेर दरगाह अजमेर शरीफ के ताल्लुक से या बदायूं को मस्जिद के ताल्लुक से जो जुडिशरी ने फैसले दिए, इन तमाम से जाहिर होने लगा है कि अब जुडिशरी में भी यानी फ़िरक़ावारियत मुकम्मल तौर पर सरायत कर गई है, जिसके लिए एक कानून बनाने की ज़रूरत है। आखिर शेखर यादव ने ऐसा क्या कह दिया जो मैं इतनी बातें बोल गया। शेखर यादव ने कहा है कि ये जो कठमुल्ले हैं, यानी ये जो मुल्ले हैं, मुल्ले
ये मुल्क के नहीं हो सकते। और मुल्क अगर चलाने के किसी के पास है और मुल्क कोई चला सकता है और कोई चलाएगा तो वो अक्सरियत होगी, यानी हिंदू तबका होगा। मेरे समझ में ये नहीं आता कि जज साहब वहां बैठ के फैसला सुनाने गए थे या विश्व हिंदू परिषद जैसी शिद्दत पसंद तंजीम में शरीक होकर के अपना योगदान देने गए थे कि आप लोग जो भी मुकदमा लेके आएंगे हम उसको आपकी हिमायत में आपके की तरफ फैसले देते रहेंगे। इसीलिए इस पूरे मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए। जरा हमारे वो जज साहब का बयान तो सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। जैसा कि जज साहब का आप लोगों ने बयान सुना होगा, जज साहब कितनी बेबाकी से ये बातें कह रहे हैं। अब आप खुद ही फैसला करें कि हमारे मुल्क में जो सेकुलर जहन मुल्क कहा जाता है या गंगा जमुनी तहजीब का यह मुल्क कहा जाता है, वहाँ के जज और वो भी हाई कोर्ट के जज अगर इस तरह का बयान दे तो यति नरसिंहानंद ने अगर कोई बयान दिया है मुसलमानों के ताल्लुक़ से तो मेरे समझ से ये गलत नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर हमें हुकूमत की तरफ से टार्चर किया जाएगा तो हुकूमत के वज़ीर आला, हमारे वज़ीर आज़म, होम मिनिस्ट्री हमारा बचाव करेगी। और इसी तरीके से अगर हमें अदालत में जाना पड़ता है तो अदालत में ऐसे बैठे जज हमारी हिमायत करेंगे। और फिर उसके बाद वो मुल्क में एक ऐसे जहर घोलने की कोशिश करता है जिसकी कहीं भी गुंजाइश नहीं है। सिर्फ इतना है कि अब आप लोगों को, यानी हिंदुस्तान के आवाम को फैसला लेना है कि वो ऐसे जज पे भरोसा करेंगे या अपने मुल्क की आवाम पर, अपने मुल्क के उन बाशिंदों पर जो आपके बीच में रह करके आपके शादी ब्याह, आपके खुशी और गम में शरीक होते हैं।